इस साल अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। इस पर सारी दुनिया की निगाहें हैं। भारत में भी लोकसभा के चुनाव हैं, अमेरिका में भी लोगों की नजर है। और सबसे एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो जिनके बारे में पहले कहा जा रहा था कि जो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट होंगे, विवेक रामास्वामी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। मैं उनके लिए जगह छोड़ता हूं, मैं नहीं लड़ूंगा, वो लड़ेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि रिपब्लिकन है और वो एक राइटिस्ट है, भारत में भी इस वक्त बीजेपी की सरकार है। और जब ट्रंप सरकार में रहे तो भारत के रिलेशन बड़े अच्छे थे, सबको मालूम है। और जब से जो बाइडेन आए हैं तब से आपको पता ही है, दुनिया भर में कंट्रोवर्सी, दुनिया भर में फसाद, ये सब चल रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो भारत के लिए कैसा रहेगा, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एन के सूद साहब, एक्स रा ऑफिसर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। विवेक रामास्वामी ने उनके लिए जगह खाली कर दी है। तो अब आप इसको कैसे देख रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से? देखिए, मेरे हिसाब से ट्रंप के आने से इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। जब ट्रंप पहले आए थे प्रेसिडेंट, तो शुरू में बड़े कॉशियस थे मोदी के बारे में लेकिन धीरे धीरे वो मोदी के मुरीद हो गए। जो बाइडेन पहले एंटी इंडिया थे, धीरे धीरे मोदी के मुरीद हो गए। लेकिन आप देखिए, पिछले कुछ महीनों से यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है। जब यहाँ पे G20 की समिट हुई थी, तो उस टाइम पे कनाडा ने एक इशू उठा दिया निजरगा लेकर के, और वो जो इशू उठाया वो यूएस के कहने पे उठाया, इंडिया को डाउन करने के लिए, इंडिया को टारगेट करने के लिए। और उसके बाद पन्नू के इशू के ऊपर यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है रेगुलरली। इंडिया कभी उसके ऊपर प्रेशर में नहीं आया, दबा नहीं, और इंडिया भी उसको काउंटर कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने हैं और यूएस चाहता है कि जब पीएम मोदी पावर में आए तो वो कम वोटों से आए इसीलिए वो पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि यूएस के अंदर भी इलेक्शन होने हैं सितंबर अक्टूबर के अंदर, और इस टाइम पे जो बाइडेन कंप्लीटली फेल है। लोग सोचते हैं कि शायद जो बाइडेन कर रहे हैं, एक्चुअली जो बाइडेन के पीछे ओबामा है, जो पुराने यूएस के प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम है। आजकल वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बने हुए हैं और वो उनको गाइड कर रहे हैं। और जो बाइडेन के पीछे ओबामा के साथ साथ जो पन्नू को सपोर्ट कर रहा है वो है जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस भी यहाँ पे लगे हुए हैं। वो तो इंडिया को हमेशा टारगेट करते ही रहे हैं, और उन्होंने पहले कहा था कि मैं इंडिया के अंदर $1 बिलियन खर्च करूंगा, और खर्च हो रहे हैं। आप देखिए ना, जब यहाँ पे किसानों की स्ट्राइक होती है, कुकीज का इशू होता है, और जो भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, उसके पीछे जॉर्ज सोरोस होता है, और यूएस की उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट है। और दूसरी बात है कि जो पार्टी है आपकी प्रेजेंट पार्टी, जो पावर में इस टाइम पे यूएस के अंदर, उसको जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है, और इसलिए उसके इशारे पे चलते भी हैं। उनको आज पैसा भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो गया यूएस के अंदर कुछ दिनों तक। और दूसरी तरफ जो बाइडेन कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। पहले अफगानिस्तान में फेल हुए, फिर चाइना के सामने फेल हुए, फिर ये रशिया यूक्रेन वार में फेल हो गए, और अब ये पूरी तरीके से घिर चुके हैं इजराइल हमास वार में भी और इस टाइम पे इनकी पोजीशन भी खराब है, क्योंकि यूएस के शिप्स को रेगुलरली टारगेट किया जा रहा है रेड सी के अंदर, अरब सागर में और इंडियन ओशन के अंदर, और हौतीस इनको टारगेट कर रहे हैं। ईरान भी इनके सामने अब सिर उठा के खड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने पहले ही कह दिया था, जब इलेक्शन होंगे तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे। रामास्वामी उनको, उनके पार्टी के कैंडिडेट जो इलेक्शन में लड़ रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया और ट्रंप को सपोर्ट दे दी। और ट्रंप ने पब्लिकली उनको बहुत प्रेज किया, और जहां पे रामास्वामी ने ट्रंप को सपोर्ट किया तो वहां पे नारे लगने शुरू हो गए, वीपी 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 रामास्वामी के फेवर में। और वहां पे ऐसा लग रहा है कि अब यूएस के अंदर जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। और दूसरी बात है कि आप हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है कनाडा के साथ भी, अननेसेसरी, कोई रीजन नहीं है। यूएस ने भी जो कंट्रोवर्सी उठाई है, किसी रीजन से नहीं उठाई, ऐसी उठा दी इंडिया को टारगेट करने के लिए। लेकिन अभी जो कनाडा के प्रेसिडेंट है ट्रूडो, इनकी स्टेटमेंट आई है कि अगर यूएस के अंदर ट्रंप आ जाएंगे प्रेसिडेंट, तो कनाडा के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ट्रंप ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंटें दी हैं कि अगर मैं पावर में आ गया तो रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा, मैं खत्म कर दूंगा। तो ऐसा लगता है कि एक तो ट्रंप आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और दूसरी तरफ
रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा। जब रशिया यूक्रेन वार खत्म होगा तो इजराइल हमास वार भी खत्म हो जाएगा और ये जो सी के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी और चाइना को टारगेट किया जाएगा। और इंडिया को भी बहुत सपोर्ट मिलेगी ट्रंप से, क्योंकि इंडिया ट्रंप का बहुत चाहता है, मोदी उसके बहुत चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के आने से जितनी भी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए वो भी सॉल्व हो जाएंगी और जो इंडिया के दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कनाडा हो, इनको भी किनारे लगा देंगे ट्रंप। और फिर हमारे यहाँ पे एक राज्य तो इंडिया के अंदर आने वाला ही है, राम मंदिर की स्थापना जी। हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री के लिए बड़ा अच्छा होगा जब ट्रंप आएंगे और राइट टाइम पे ट्रंप आ रहे हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पीएम मोदी इलेक्शन जरूर जीतेंगे, अच्छी मेजोरिटी से जीतेंगे। और जो यहाँ पे इस्लामिस्ट हैं यूएस के अंदर, ओबामा जैसे, वो भी दरकिनार हो जाएंगे, क्योंकि ओबामा इस टाइम पे इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं जो बाइडेन को और वो टोटल इस्लामिस्ट हो चुके हैं। बहुत सी उन्होंने स्टेटमेंट दी है इस्लाम के फेवर में और वो अगले इलेक्शन में के अंदर अपनी वाइफ को लड़वाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के आने से जितनी भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएंगी, नई प्रॉब्लम जरूर आएंगी। लेकिन ये जो हम्म। प्रॉब्लम्स है यानी कि इंडिया को टारगेट करना और रशिया यूक्रेन वार, ये सब खत्म हो जाएगा और इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ मिलके, हो सकता है कि यूएस भी हमारे साथ मिल जाए, तो वर्ल्ड के अंदर एक नया सिस्टम लेके आएंगे, नई उम्मीद जागेगी इंडिया के लिए भी और रशिया के लिए भी। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस वक्त ट्रंप ने कहा भी था कि जब मैं था राष्ट्रपति अमेरिका का तब तक दुनिया में कहीं कुछ नहीं हुआ, जो गड़बड़ आज हो रही है, जो लड़ाई झगड़े आज हो रहे हैं, वो तो पहले मेरे टाइम पर तो हुए नहीं। तो आपका कहना ये लगभग सही है कि जब ट्रंप आएंगे सत्ता में तो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। और जहां तक भारत के साथ रिलेशन है, उसको भी एक मतलब वो भी कहीं ना कहीं जैसे आजकल निज्जर को लेकर और पन्नू को लेकर जो चल रहा है, वो थोड़ा सा उसमें स्टेबिलिटी आएगी, वो थोड़ा अच्छे होंगे वो संबंध। देखो पांडे साहब, ये कोई इश्यूज नहीं है। निज्जर का हो गया, जी। आपका हम्म। पन्नू का हो गया। पन्नू तो आज भी इंडिया को धमकी दे रहा है, पहले कहता है मैं तुम्हारे एयरलाइंस के प्लेन को उड़ा दूंगा, कभी इंदिरा गांधी को गोली मारने की बात करता है, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो, कभी राम मंदिर को उड़ाने की बात करता है, कभी 26 जनवरी के अंदर कहता है कि वहां पे डिस्टर्बेंस ला दूंगा। तो पन्नू कोई इशू नहीं है। पन्नू एक पुतला खड़ा किया गया यूएस के द्वारा, ओबामा के द्वारा, इंडिया को टारगेट करने के लिए, और ये सब खत्म हो जाएंगे। और ट्रंप की जो मेन प्रायोरिटी है वो है चाइना, वो चाइना के खिलाफ है। जो इस टाइम पे जो बाइडेन है वो रशिया के खिलाफ थे और अननेसेसरली उन्होंने रशिया को बीच में उगाल दिया और रशिया को टारगेट करने के चक्कर में पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया। लेकिन दूसरी बात है, रशिया की आज जो इकोनॉमी है यूरोप के अंदर नंबर 1 पे आ चुकी है इस वार की वजह से भी, और इन्होंने रशिया को और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। और इस टाइम पे रशिया इंडिया का एक डील चल रही है 5th जनरेशन के प्लेन बनाने की। जब इंडिया और रशिया की बात चली, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे रशिया क्लोज हो गया, क्योंकि इंडिया को जब से टारगेट करना शुरू किया पन्नू के इशू के ऊपर, तो इंडिया रशिया के और ज्यादा क्लोज हो गया। और इंडिया और रशिया साथ में यूएई मिलकर के ज्वाइंट प्रोडक्शन करने वाले हैं सुकोई 57 5th जनरेशन प्लेन्स की। और जब इंडिया ने अनाउंस किया, रशिया ने अनाउंस किया, तो यूएस ने अपने F-35 प्लेन्स को ऑफर कर दिया इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को 112 प्लेन चाहिए जो इंडिया बनाने वाला है और उसकी तैयारी कर रहा है। तो यूएस को डंडा लगता है तभी इंडिया के साथ खड़ा होता है। जी। जब जो बाइडेन आए थे तो उस टाइम पे इनके फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, इनकी स्टेटमेंट आ गई थी इंडिया के खिलाफ, और इंडिया ने इनको टैकल कर लिया, इनको समझा दिया, क्योंकि एस जयशंकर और हमारे एनएसए हर एक इशू के ऊपर बड़े ब्रॉडली डिटेल में बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो इन्होंने उनको समझा दिया। जब यूएस के एम्बेसडर एरिक वो इंडिया के अंदर अपॉइंट हुए, तो तब भी ये बात थी कि वो एंटी इंडिया है। लेकिन तब एस जयशंकर ने कहा था कि हम इनको बैठेंगे, बात करेंगे, समझा देंगे, और समझा दिया। आज वो प्रो इंडिया आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास इश्यूज है, हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं, हमारे पास रीजंस हैं कि क्यों हम ठीक हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह यहाँ पे कोई कुत्ते तो पालते नहीं है या टेररिस्ट तो हम पालते नहीं है, हम सीधा चलते हैं, वर्ल्ड की सिचुएशन जी। को समझते हैं। इसीलिए आज इंडिया सेंटर में बैठा, पूरे वर्ल्ड के हर एक इशू के ऊपर इंडिया की पूछ होती है, चाहे रशिया हो, चाहे उक्रेन हो, चाहे आपका इजराइल हो, चाहे हमास हो, चाहे पैलेस्टाइन हो, चाहे बाकी कंट्रीज हो, चाहे आपका ईरान हो, चाहे सऊदी हो, एक बैलेंस करके चलते हैं। इसी ये आज हमारी बिल्कुल पहचान है। आपने ठीक कहा।
और ये बात सही है आपकी, अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशन फिर से नॉर्मल हो सकते हैं, जो आज नहीं है अभी तक। जिस प्रकार बाइडेन ने मोहम्मद बिन सलमान की जो फाइल खुलवा दी थी वहां पर, जो बंद करके गए थे ट्रंप, उसके बाद काफी मुश्किल हुई। तो मुझे लगता है कि ट्रंप सत्ता में अगर आते हैं, अमेरिका की प्रेसिडेंट बनते हैं दोबारा, तो बहुत अच्छा रहेगा, पूरी दुनिया के लिए बनेंगे। अच्छा देखिए रहेगा। ऐसी एक और बात देखिए ना, जो बाइडेन ने अपनी क्रेडिबिलिटी तो खत्म कर दी है और ओबामा कोई काम अच्छा कर नहीं पा रहे। ओबामा कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, इस्लामिस्ट है, जी इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो बायस्ड है। जी तो बायस तरीके से इंडिया को देखते हैं। अब निज्जर का क्या इशू है? क्या इशू है पन्नू का? कौन है ये? टेररिस्ट है। उनके ऊपर आप कंट्री से रिलेशन खराब कर रहे हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर रिलेशन इसलिए खराब कर रहे हैं कि इंडिया को टारगेट करना है। इशू कोई मिलता नहीं है इंडिया के खिलाफ। जब ईरान के साथ आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कहते हो हमारे फॉरेन मिनिस्टरों को ईरान जाओ वो जाते हैं, चीजों को संभाल लेते हैं, क्योंकि हमारी इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर रिकॉग्निशन है। हम इस टाइम पे वर्ल्ड के सेंटर स्टेज में बैठे हैं, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी समझ से और अपनी नॉलेज से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। इस पर फिर आगे बात करेंगे। मुद्दा बहुत अच्छा है, बहुत ही भारत के लिहाज से। ट्रंप का अगर दोबारा राष्ट्रपति बनना होता है तो पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए खासतौर पर बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर, नमस्कार, जय हिंद। जी कनाडा के लिए बुरा रहेगा। जय हिंद सर। जी।